एक बार ये फुल चार्ज हो जाए ना तो भाई लंबा निकल जाओ, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा कैपेबल थी लेकिन हम इसको फुल चार्ज ही नहीं कर पाए। को वॉल्यूम बढ़ानी है तो आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इशारा करना है। जो हमारे कैमरामैन है खाली उनका रिएक्शन देखना है और देखते ही हम 100 की स्पीड पे पहुंच जाते हैं भाई। I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me. तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार हम तब लेंगे जब वो 500-600 किलोमीटर की रेंज ऑफर करे। तो आज जो मेरे साथ में गाड़ी है ना वो भाई 600 प्लस किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। अब इतनी तगड़ी रेंज दे रही है तो बैटरी भी बड़ी होगी। 111 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। अब कीमत भाई 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इसको चलाने में जितना ज्यादा मजा आता है, क्या चार्जिंग करते वक्त वो मजा सजा में बदल जाता है। ये हम आपको आराम से समझाने वाले हैं इस वीडियो में, पॉइंट टू पॉइंट। न सिर्फ इसकी रेंज बताएंगे, परफॉर्मेंस भी बताएंगे, फीचर्स भी बताएंगे, सारा निचोड़ आपको इस वीडियो में बता देने वाले हैं। यह है BMW की iX और बंदे का नाम है विशाल अहलावत। वीडियो को शुरू करते हैं। लुक्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने इसको जहां भी 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा कर दिया ना, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब ये रोड पे चलती है तो मुझे कई लोग मिले जो मुझे इशारे में ऐसे करके गए, यानी ये बहुत ही बिंदास लग रही थी उन लोगों को। सामने आप देखेंगे भाई 2 किडनी ग्रिल दी गई हैं जो कि BMW गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये वाली ग्रिल स्पेशल है। इसमें एक एक पार्ट जो दिया गया है ना वो कंपनी ने चुन चुन के बनाया है। जैसे कि ये ग्रिल में सेल्फ हीलिंग फंक्शन दिया गया है। इसी ग्रिल में आपको दिखेगा नहीं लेकिन आपको कैमरा टेक्नोलॉजी भी छिपी हुई है, इसी में रेडार छिपा हुआ है और इसी में बाकी सेंसर्स भी छिपे हुए हैं। सेल्फ हीलिंग फंक्शन का फायदा ये है कि भाई अगर इसमें थोड़े से स्क्रैच आ जाएं या कुछ लाइंस वगैरह खिंच जाए तो ये खुद ही उसको ठीक कर लेती है, ताकि जो रेडार है, जो सेंसर्स हैं वो अच्छे से काम करते रहें। बढ़िया सा आपको हेडलाइट का पैटर्न मिल जाता है। साइड में आप आएंगे तो आपको बहुत ही बड़े 22 इंच के व्हील दिए गए हैं। पहले जो इसका वर्जन आता था X Drive 40 उसमें 21 इंच मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 22 इंच के दिए गए हैं। आगे एक और चीज रहेगी वो दिखा देता हूँ। इस BMW लोगो को जैसे ही आप पुश करोगे ये देखो ये खुल जाता है ताकि आप इसमें वॉशर फ्लूइड डाल पाएं। डोर हैंडल वो भी स्पेशल है, फ्लश स्टाइल के डोर हैंडल है, लेकिन फ्लश स्टाइल में आजकल बहुत सारे डिजाइन है। ये वाला डिजाइन शायद आपने पहले ना देखा हो कि अंदर ऐसे हाथ डालेंगे तब ये खुल जाता है। फ्रेमलेस डोर्स हैं। लंबाई की भी बात करें तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी है, 5 मीटर के करीब लंबाई है इसकी। और व्हील बेस, अकेला व्हील बेस ही इसका 3 मीटर का है, जिसका फायदा आपको अंदर लेग रूम में मिलता है। आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पर दिया गया है इसका चार्जिंग पोर्ट, खुल जाता है। बहुत तगड़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, उस पर हम बाद में आएंगे। चार्जिंग के लिए हमने अलग से सेक्शन रखा है। पीछे भी आपको बढ़िया सा एक बेसिक डिजाइन के साथ काफी अट्रैक्टिव गाड़ी नजर आती है और BMW लोगों के साथ ही कैमरा दिया गया है। और ये भी जो कैमरा है ये स्पेशल है क्योंकि ये खुद ही ऑटोमेटिकली अपने आप को क्लीन करता रहता है ताकि आपको व्यू अच्छा आए। अब रियर साइड में आए गए हैं तो बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। बूट स्पेस के लिए अपनी चाबी में एक बटन दबा के रखिए और ये खुल जाता है। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है 500 लीटर का बूट स्पेस। काफी ज्यादा बड़ा है भाई, देख रहे हो। मैं हर बार की तरह आपको अंदर बैठ के दिखा देता हूँ। इजीली आपका सामान आ जाएगा फैमिली का, उसके बाद भी जगह बच जाएगी। हमने बूट स्पेस में काफी सारा सामान रख के देखा है और सारा सामान हमारा बूट में ही आ गया, हमें कहीं और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और भाई इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो वैसे तो 200 mm का है, लेकिन आप एक बटन के जरिए इसको 20 mm और बढ़ा सकते हो। अब देखो इस गाड़ी को हम आपको 3 पार्ट्स में समझाने वाले हैं। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा चार्जिंग टाइम और तीसरा इसकी फुल चार्ज में कितनी रेंज है। इन तीनों चीजों को समझाएं उससे पहले आपको एक बार इसका इंटीरियर दिखा देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा तो सबसे पहले इसका एक ग्लास है थोड़ा सा नीचे जाएगा ताकि इजिली ओपन हो पाए। जैसे ही आप अंदर आके बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये जो स्टीयरिंग है ये आपकी पोजीशन पे आ जाता है। ये ऊपर इसलिए था ताकि आप इजीली अंदर बैठ पाएं। यहाँ हम देखेंगे 2 बड़े से डिस्प्ले दिए गए हैं जिनको एक साथ कंबाइन कर दिया है। ये है 15 इंच का करीब इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और ये करीब 12 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। दोनों ही डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इस डिस्प्ले की एक सबसे खास बात मुझे ये लगी, इसमें अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है तो आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक इशारा करना है। ये देखो मेरी उंगली पे चलता है ये डिस्प्ले। इसके अलावा इस डिस्प्ले की वॉल्यूम वगैरह आप स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर बटन दिया गया है। तीसरा तरीका, यहाँ पर जो सेंटर कंसोल दिया गया है वहां पर जो बटन दिए गए हैं उनसे आप वॉल्यूम वगैरह और इस डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। ये आप देखेंगे
एकदम क्रिस्टल डिजाइन वाले यहाँ पर कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, जैसे कि ये काफी ज्यादा इसको प्रीमियम फील देता है, काफी फ्यूचरिस्टिक फील देता है। यहीं पर आपको ड्राइव मोड के एक बटन दिया गया है और अलग अलग ड्राइव मोड मिल जाएंगे, पर्सनल, स्पोर्ट्स, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, डिजिटल आर्ट, साइलेंट। तो इन सारे मोड की जो सेटिंग्स है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो कि किस में आपको क्या चाहिए। रिलैक्स मोड है तो इसमें आप तय कर सकते हो कि जैसे ये वाला मोड लगे तो सीटों में मसाज एक्टिवेट हो जाए। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। सीटों की बात आई है तो आपको ये बता दूं कि ये जो सीट्स हैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको मसाज फंक्शन भी मिलेगा, इसमें आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलेगा। आप यहाँ पर जो बटन दिए गए हैं उसके जरिए इनको एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको हीटेड फंक्शन भी दिया गया है, यानी सर्दियों में अगर आपको गर्म हवा चाहिए नीचे से तो वो मिलेगी। आपको वेंटिलेशन भी मिल जाएगा, गर्मियों में ठंडी हवा चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। कुल मिला के एक बार अगर आप इस सीट पे बैठ गए तो भले ही बाहर मौसम कोई सा भी हो, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट। वापस आते हैं यहाँ पर और क्या चीजें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे एक जगह दी गई है, वो किस लिए है, वो है मेरे फोन को रखने के लिए। अब नीचे से डेटा केबल निकालिए और इस फोन को चार्ज कर लीजिए। अगर आपका डेटा केबल रखने का मन नहीं है तो नीचे ही मिल जाती है आपको वायरलेस चार्जिंग विद 2 कप होल्डर्स। और जैसे ही आप अपने ऊपर देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक ग्लास रूफ मिल रहा है और ये किसी भी BMW गाड़ी का सबसे बड़ा ग्लास रूफ है। इसकी एक खास बात है कि ये ओपन नहीं होता, ये सिर्फ एक बटन के जरिए क्या करता है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जैसे ही मैं दबाऊंगा तो आपको बाहर का व्यू नजर आने लगेगा कि आसमान में क्या चीजें हैं, और जैसे ही मैं फिर से दबाऊंगा तो वो जो है क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है और फिर ये क्लोज भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करूं तो भाई 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, आगे भी 2 लोगों के लिए अलग है, पीछे 2 लोगों के लिए अलग है। 18 स्पीकर का साउंड सिस्टम दिया गया है, हार्मन कार्डन का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और 2 मजेदार चीजें दिखाता हूं। पहली तो ये कि इसमें आपको वॉक थ्रू कैबिन मिलता है। वो क्या है कि अगर मुझे इस सीट से इस सीट पे जाना है तो मैं ये काम इजीली कर सकता हूँ। और दूसरी चीज भाई, इस गाड़ी में जितना भी आप मटेरियल देख रहे हो वो लेदर नहीं है, वो वीगन है। वीगन मतलब कि रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करा है, किसी जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी चलते हुए प्रदूषण नहीं करती है, इसको बनाने के प्रोसेस में भी ये ध्यान रखा गया है कि बिल्कुल कम से कम प्रदूषण हो और रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल हो। तो ये चीजें कंपनी ने छोटी छोटी ध्यान रखी है। और बाकी भाई एक चीज और दिखा देता हूँ जो कि मुझे पसंद भी आई है लेकिन कई लोगों को कंफ्यूज कर देती है, वो है ये दरवाजा खोलना कैसे है। तो भाई यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये आप देखेंगे, इसको दबा के आप खोल सकते हैं इलेक्ट्रिक तरीके से, ये देखो। बाकी यहाँ से नहीं खोलना तो नीचे एक लीवर भी दिया गया है, ये देखो आप लीवर, लेकिन ये लीवर वो ही ढूंढ सकता है जिसको पता है, बाकी लोग नहीं ढूंढ सकते भाई। तो अब आते हैं परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे सबसे पहले। तो चलिए गाड़ी को शुरू करते हैं। और भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में 111 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, पहले ही बता चुका हूं। दूसरी चीज, इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है दोनों एक्सल्स पे, जिससे आपको मिलती है 523 हॉर्स पावर और 765 Nm का टॉर्क। कितनी बड़ी पावर फिगर है। इसके अलावा आपकी ये जो गाड़ी है ये 4.6 सेकंड में ही 0 से 100 चली जाती है। अब देखो ये तो हो गई सारी कागजी बात, लेकिन असली में चलाने में फील कैसी आती है वो जानने से पहले हम इसका स्पोर्ट्स मोड लगा लेते हैं। मोड्स में गए, यहाँ पर गए, हमने लगाया स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो गया। इसके बाद अब ये फील कैसी दे रहा है वो चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो हमारे कैमरामैन है खाली उनका रिएक्शन देखना है। और देखते ही हम 100 की स्पीड पे पहुंच जाते हैं भाई, गजब की स्पीड है इसकी। जिस गाड़ी को आप बोलते हैं ना कि हवा से बातें करना, वो ये सच में करती है। 150 की स्पीड पे भी एकदम पहुंच जाते हैं भाई। लेकिन जैसे ही आप ये चीजें करेंगे आपके दिल से एक आवाज आएगी, भाई चार्जिंग 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 चार्जिंग। तो भाई इससे ना इसकी रेंज काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। ऑब्वियसली जब आप इतनी पावर लेंगे तो रेंज तो इंपैक्ट करेगी ही। इससे ही टेंशन को दूर करने के लिए इसमें एक दूसरा मोड मिल जाता है जिसका नाम है एफिशिएंट। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स से एफिशिएंट मोड में आते हैं, स्टीयरिंग आपको थोड़ा सा लाइट लगने लगता है क्योंकि स्पोर्ट्स में हल्का सा हैवी हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो कुछ कुछ चेंजेस जरूर आ जाते हैं, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी अंतर आपको नजर आएगा दोनों ही मोड में। तो ये वाला आपको मैक्सिमम रेंज देने के लिए बनाया गया है। बाकी भाई आपके कंफर्ट के लिए ना इसमें दोनों एक्सल पे एयर सस्पेंशन दिया गया है। अब इस एयर सस्पेंशन में क्या होता है भाई, इसमें आपको हवा से भरे हुए रबर पैड्स मिलते हैं जो कि झटके में आपके कंफर्ट को बनाए रखते हैं। ये जो बाकी सस्पेंशन होते हैं नॉर्मल वाले, उनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और देखो पावर के साथ इसमें सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आपको लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर मिल जाते हैं। बाकी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। और साथ ही फ्रंट और रियर के लिए इसमें
इमरजेंसी वार्निंग भी मिलती है और कई बार ये ब्रेकिंग भी करती है। जैसे ही सामने इसके व्हीकल आ जाता है तो इसकी डिस्प्ले पर एक वार्निंग आ जाती है कि भाई आपकी जो स्पीड है वो टक्कर लगा सकती है, एक्सीडेंट कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल के। बाकी इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है ना, वो आपको जरूरत नहीं महसूस होने देगा कि आप किसी दूसरे डिस्प्ले पे देखें। उसमें आपके मतलब की मोस्टली जानकारी वहीं पर दिख जाएगी। और आपकी सेफ्टी को ही ध्यान में रखते हुए इसमें पार्क असिस्ट प्लस का फीचर भी मिलता है, जो कि आपको मनूवर करने में, साथ ही टाइट स्पेस में पार्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ में सपोर्ट करता है इसका रियर कैमरा, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, एकदम सुपर HD क्वालिटी का है। और जैसे ही इसके आसपास में कोई व्हीकल आता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये जूम करके आपको दिखाता है कि भाई आप उससे कितना पास हैं या कितना दूर हैं, कितने खतरे में आप हैं। अब मुझे इसमें दो इंटरेस्टिंग फीचर लगते हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहला जो फीचर है वो है लाइव व्हीकल का। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो गाड़ी आपको दिख रही है वो एग्जैक्ट उसी स्पीड पे चलेगी जितनी के आपकी रियल व्हीकल चल रही है। जैसे ही मैं इसको स्लो कर दूंगा तो इसके पहिए ये देखो स्लो होने लगे। अब क्योंकि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग से चार्ज हो रहा है तो आपको ब्लू ग्राफिक्स से ये भी दिख रहा होगा। और जैसे ही मैं फास्ट करूंगा तो देखो इसके व्हीकल के पहिए भी फास्ट हो गए। तो एकदम लाइव तरीके से आपको दिखने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी दिखाया गया है कि कब ये चार्ज हो रही है, कितना एक्सेलरेशन आप कर रहे हैं, किस स्पीड पे चल रहे हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको आंकड़ों में दिखाई गई है। दूसरा जो मुझे इंटरेस्टिंग फीचर लगता है वो है इसमें लाइव रिकॉर्डिंग का। भाई इस गाड़ी में ना आपको डैश कैम की जरूरत नहीं है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी स्टार्ट और अब आप देखना कि किस लेवल की रिकॉर्डिंग ये करती है। इसमें ना सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी कैमरा लगाया गया है। आपको सेल्फी खींचनी है, इसी गाड़ी से बोलो ये आपके लिए सेल्फी क्लिक कर देगी। बाकी बाहर की रिकॉर्डिंग तो करती है, फ्रंट से भी और रियर से भी। ये रिकॉर्डिंग कैसी आती है वो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आप तभी देख सकते हैं जब गाड़ी रुकी हुई हो। तो एक बार रोक के आपको इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी दिखा देता हूँ। यहाँ हमने गाड़ी को रोका, यहाँ देखो किस क्वालिटी की रिकॉर्डिंग आती है। आपको किसी डैश कैम की जरूरत नहीं है। फ्रंट से, राइट से, चारों तरफ से रिकॉर्डिंग कर देते हैं। देखो रियर में भी आपको व्यू आ रहा होगा, लेफ्ट से सारे कैमरे एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके लिए रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। अब देखो इस गाड़ी में ड्राइव मोड तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है एक बी मोड करके है। यानी जैसे ही मैं डी के बाद इस बटन को दबाऊंगा, अब ये बी मोड एक्टिवेट हो गया। इसका फायदा ये है कि आप वन पैडल ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि सामने आप देख रहे होंगे ट्रैफिक है, मुझे बार बार ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही इसका थ्रोटल पैडल छोड़ूंगा ये गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी। ये देखो यहाँ मैं छोड़ूंगा खुद ही रुक जाएगी और उससे गाड़ी भी चार्ज होगी। तो ये ट्रैफिक में बहुत ज्यादा काम आएगा। अब आते हैं भाई चार्जिंग टाइम और खर्चे पर। इस गाड़ी का बड़ा बैटरी पैक इसके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अभिशाप में इसके चार्जिंग टाइम की वजह से कह रहा हूँ। देखो इस गाड़ी के साथ हमें कोई प्लग वाला चार्जर तो दिया नहीं गया था जो 16 एम्पियर या 32 एम्पियर के होते हैं। तो हम सिर्फ डिपेंड थे पब्लिक चार्जर पे, और पब्लिक चार्जर मिला 30 किलोवाट का टाटा पावर। पहले ऐप डाउनलोड करो, उसमें अकाउंट बनाओ, पैसे ऐड करो, तब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज होती हैं। टाइम कितना लगा भाई? 3.5 घंटे में हम इसको 35% चार्ज कर पाए। खर्चा आया 1100 रुपए। वैसे तो ये गाड़ी 195 किलोवाट तक का डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन भाई इतने बड़े चार्जर मिलते कहाँ हैं? मिलते हैं 30 या 60 किलोवाट। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, कंपनियों से, कि जिस तेजी से ये कार कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी दे रही हैं, फीचर्स दे रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इतने इनोवेशन कर रही है, उस स्पीड से चार्जर की संख्या भी बढ़ाई जाए। बड़े चार्जर छोटे शहरों में भी दिए जाएं, ये मेरी गुजारिश है। क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा कैपेबल थी लेकिन हम इसको फुल चार्ज ही नहीं कर पाए। तो ये था चार्जिंग टाइम और खर्चे के बारे में। अब देखो चार्जिंग तो मैंने बता दी, तो समझदारी ये है कि बाहर के चार्जर से ना चार्ज करके इस गाड़ी को खरीदें तो घर पर जो वॉल बॉक्स चार्जर लगेगा उससे चार्ज करें। अब बात आती है रेंज। तो भाई मैं इसको नोएडा से लेकर चला था, अपने होम टाउन बिजनौर लेके गया। 40% बैटरी में ये 200 किलोमीटर चली है। फिर वापसी में भी मैं 167 किलोमीटर चला, सिर्फ 23% बैटरी में। यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो 1% में ये करीब 4.5 से 5 किलोमीटर चल जाती है। यानी रियल वर्ल्ड में आप 450 से 525 किलोमीटर की रेंज मानकर ही चलो, बाकी डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल पे। मुझे तो इस तरह की रेंज इसने दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो BMW ने इस एसयूवी में, सॉरी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी में सब कुछ दे दिया है। सब कुछ मतलब सब कुछ। एक बार ये फुल चार्ज हो जाए ना तो भाई लंबा निकल जाओ, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बाकी कंफर्ट, फीचर्स, परफॉर्मेंस क्या नहीं मिलता इसमें, सब कुछ है। तो भाई जल्दी से इंतजाम कर लो 1.5 करोड़ रुपए का
अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भरोसा रखते हो और पहुंच जाओ BMW शोरूम। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, अगर आप हमारे साथ अपनी गाड़ी का रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, आपके पास कोई गाड़ी है, आप उससे खुश हैं या फिर दुखी हैं, तो अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आप दिल्ली NCR के हैं या फिर मेरे होम टाउन बिजनौर के हैं तो आपका वीडियो बनना तय है। बस डिटेल सही से देना, अपना नाम, कौन सी गाड़ी है, क्या चीज आप बताना चाहते हैं, मतलब खुश हैं या दुखी हैं, हम आपका वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई सवाल है तो वो कमेंट में पूछ लेना, उसका जवाब भी हम जरूर देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।